दोस्तों 80 के दशक में शूट हुई रामायण को लोग बाग आज भी काफी भक्ति भाव से देख रहे हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। उस समय ना तो कोई वीएफएक्स और ना ही कोई एडवांस एडिटिंग ऐप था। तो दोस्तों आपके भी दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और इसकी शूटिंग में किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग कैसे मैनेज करते होंगे और उस समय रामायण बनाने में कितना खर्चा आया होगा, कलाकारों को कैसे चुना गया होगा, उस समय वानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर कैसे डेवलप हुए होंगे। दोस्तों आपको इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों आज से 36 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण जैसी महान गाथा को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पर वन, नदी, पहाड़, समुद्र तट, नदी, खाली मैदान एक साथ ही हो ताकि अलग अलग दृश्य को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह देखने के बाद एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र गाथा को दर्शाया जाए। ये जगह थी गुजरात का एक छोटा सा गांव उमरगांव। यह रामायण के लिए पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं थी जिस वजह से यहाँ काम करना भी आसान था। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिन तक चली और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पावन स्थल भी मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार अरविंद त्रिवेदी मुंबई से रोज ट्रेन से उमरगांव आते थे। दोस्तों शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेल जोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में से कुछ जा रहा हो। दोस्तों रामायण के प्रसारण के समय सड़कें खाली हो जाया करती थी। घर के सभी लोग एक साथ बैठकर टीवी देखने लगते थे और बहुत से गांव में बहुत सी जगहों में तो लोग बाग अपने टीवी के सामने नारियल और टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल और माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका को लोग बाग असलियत में राम सीता की जोड़ी के नजरिए से ही देखा करते थे और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्य से बाहर जाते थे तो लोग उनके पैरों में गिर जाया करते थे। दोस्तों अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को उड़ाते हुए तो कई बार दिखाया गया है मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो कुर्सी या स्टूल पर खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर बैठने वाले सीन को शूट किया गया तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार था। उन्होंने शूटिंग के दौरान इसका खूब लुत्फ भी उठाया था। रामायण के इस सीन में देखने को मिलता है हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से ले जाते हैं। रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया है ये क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। उसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी डाले गए तब जाकर ये सीन तैयार हो सका। जिसे दर्शकों ने रामायण में देखा था उसे क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट से दिखाया गया था कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरीके से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पे दिखाने के लिए 2 स्टूल पर खड़ा करा गया था और ये सीन ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू कपड़ा चढ़ाकर शूट किया गया था। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इस सीन के लिए एक रैंप तैयार किया गया था। उसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी के कंधे पर भी जा बैठे थे। सुनील लहरी ने बताया इस सीन की जो शूटिंग थी वो काफी हद तक काल्पनिक थी क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश उन्हें दिए जा रहे थे बस वो उन्हें ही फॉलो कर रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी तो उस समय सुनील लहरी और अरुण गोविल को ये सीन बहुत ही अटपटा लगा था। हालांकि जब ये सीन एडिट होकर उनके सामने आया तो वो भी बहुत हैरान हो गए थे और बाद में ये सीन दर्शकों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। दोस्तों रामायण की बात करते समय रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का ये कहना है कि वे जब उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब ग्रामीण वासी भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच जाते थे। जी हाँ और केवल आम लोग ही नहीं कई बार तो वीआईपी भी दर्शन करने के लिए पहुंच जाते थे और सभी कलाकार के लिए रहने से लेकर खाने पीने की सभी व्यवस्था भी कर जाते थे। साथ ही प्रेम सागर ने ये भी बताया कि शूटिंग करने का कोई भी समय तय नहीं होता था और युद्ध की शूटिंग तो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक भी होती थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह जी को आधी रात को भी मेकअप कराना पड़ता था और उनके मेकअप में करीब 2 से 3 घंटे लगते थे। इसके अलावा सीन में काफी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती थी तो ऐसे में कई सैनिक को इकट्ठा करने के लिए बहुत ही मुश्किल होती
थी। तो बता दे, इस काम के लिए आसपास के गाँव के लोगों को ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और इन्हें ये भी कहा जाता था कि कोई जो भी काम करेगा उन्हें फ्री में खाना और 10 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, रामायण में राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल जहाँ भी जाते थे, लोग बाग उनके पैरों में नग्न मस्तक हो जाते थे। इस किरदार में अरुण गोविल ऐसा लगता है कि वो इसी के लिए बने हों। लेकिन बहुत से कम लोग ही जानते होंगे कि रामानंद सागर ने अरुण गोविल को राम के किरदार के लिए रिजेक्ट भी कर दिया था। के बारे में अरुण गोविल ने एक शो में खुलासा किया था। इस दौरान रामायण में अपनी कास्टिंग के लिए उन्होंने अपना दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता लगा रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए थे। रामानंद सागर के पास जाकर उन्होंने कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा, ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब रामायण के शो के लिए ऑडिशन शुरू हुए गए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया था और शो की टीम ने और रामानंद सागर ने उन्हें पहली बार में ही रिजेक्ट भी कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन कर उनसे मिलने के लिए कहा। उसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए ड्रेस टेस्ट देने पहुंचे तो उनकी स्माइल देखे रामानंद सागर ने उन्हें वो रोल तुरंत ही दे दिया, क्योंकि उनकी स्माइल में उन्हें भगवान जैसी स्वामिता नजर आई जो राम के किरदार के लिए एकदम ठीक थी। दोस्तों, रावण का किरदार कर अरविंद त्रिवेदी घर घर लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, रामानंद सागर की वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो इंदौर में रहते थे और उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज्यादातर काम किया था। जब उन्हें पता लगा रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो भी उनके पास गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। और हाँ, उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिए थे और जब वो बाहर निकलने लगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होने लगते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर उनके कपड़ों का वजन कई किलो तक का होता था और हाँ, उनका खाली मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद त्रिवेदी खुद भी राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वो शूटिंग पर जाते थे वो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद वो रात में अपना व्रत खोलते थे। तो उन्हें इस बात का भी बहुत अफसोस होता था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए इतने कड़वे शब्द भी बोलने पड़ते थे।